हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो सीधे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। हम ईवीएस में पेडागोजी प्लस एनसीईआरटी दोनों के क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, कीहू कीहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। यानी कि कह रहा है कि कीहू आवाज़ जो है वो मधुर है। क्या है? कीहू कीहू की आवाज़ जो सुनाई देता है पंछी, वो क्या है? मधुर मधुर गीत सुनाती। तो वो क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है कि मतलब जिस पंछी की आवाज़ इसमें बहुत मीठी है, मधुर है, वो कौन सा पंछी है, इसमें ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कहता है मैना, ऑप्शन बी कहता है तोता, ऑप्शन सी कहता है बाफ्ता और ऑप्शन डी कहता है कोयल। तो मधुर मधुर कौन गीत सुनाती है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोयल। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने से, क्या कह रहा है? निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने से क्या होगा? मतलब ये कह रहा है कि अगर हिरण का शिकार बढ़ जाएगा तो क्या होगा। इसी में श्रृंखला में दिया हुआ है कि घास क्या है, घास हिरण खाते हैं और हिरण को कौन खाता है? बाघ खाता है। क्या कह रहा है? घास हिरण खाते हैं और हिरण को बाघ खाता है। आगे देखें, कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कह रहा है कि जो हिरण है, हिरण को जब अगर हिरण ना हो तो क्या होगा। यही कह रहा है कि अगर हिरण का शिकार बढ़ जाएगा तो क्या होगा कुछ वर्षों के बाद। ऑप्शन ए कहता है कि घास कम होना शुरू हो जाएगी। तो घास कम जब होती जब हिरण जिंदा होते, हिरण है ही नहीं तो घास कौन खाएगा। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है बाघों की संख्या बढ़ जाएगी। तो जब हिरण ही नहीं होगा तो बाघ क्या खाएंगे, तो बाघों की संख्या बढ़ेगी नहीं। ऑप्शन सी कहता है बाघों की संख्या घट जाएगी। तो हाँ, ये सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाघों की संख्या घट जाएगी। जब हिरण ही नहीं होगा तो बाघ क्या खाएंगे, तो बाघों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऑप्शन डी कहता है बाघ अपनी खाने की आदतों को बदल देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हिरण नहीं है तो बाघ क्या खाएंगे, जाहिर सी बात है, तो बाघ मर जाएंगे, कम पड़ जाएंगे ना, बाघों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को क्या कहते हैं। कह रहा है कि जो कठोर चट्टानें होती हैं उनमें जो भंडारित जल होता है उसके क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को क्या कहते हैं। जो जल जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, जो चट्टानों के बीच। ऑप्शन ए कहता है भूमिगत जल, ऑप्शन बी कहता है जल भर, ऑप्शन सी कहता है दुख स्थिति जल, ऑप्शन डी कहता है गुप्त जल। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे? जल भर। जहाँ पे चट्टानों के बीच जो जल इकट्ठा हो जाता है उसको क्या बोलेंगे? जल भर। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। संकटपन हिरणों के किस प्रकार के केवल लोकटक झील एक स्थान है। यानी कि कह रहा है जो संकटापन हिरण है वो किस प्रकार के केवल लोकटक झील एक स्थान है, उनके लिए किस प्रकार की लोकटक, वो किस तरह के हैं जिनके लिए लोकटक झील एक स्थान है। ऑप्शन ए कहता है चीतल, ऑप्शन बी कहता है बारहसिंगा, ऑप्शन सी कहता है सांभर, ऑप्शन डी कहता है संगाई। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संगाई जो है वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। वीनस फ्लाइंग ट्रैप तथा पिक्चर प्लांट को कीट भक्षी पौधा कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं और कीटों से ये पौधे डैश प्राप्त करते हैं। क्या कह रहा है? वीनस फ्लाइंग ट्रैप तथा पिक्चर प्लांट के कीट भक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं और कीटों से ये पौधे क्या प्राप्त करते हैं। तो ये होता क्या है, जो ये कीट भक्षी पौधा है वो क्या करता है, अपनी पत्तियों में कीटों को फंसा लेता है, तो वो क्या प्राप्त करता है। तो यही पूछ रहा है कि ए ऑप्शन कहता है पोषक तत्व, ऑप्शन बी कहता है वायु, ऑप्शन सी कहता है जल, ऑप्शन डी कहता है मृदा। तो ये सब क्या है, ये तो प्राकृतिक है, वायु जल मृदा तो उसको प्राप्त ही होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उससे क्या प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व। क्या प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व।
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए हैं। क्या कह रहा है? नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये चरण उचित क्रम में नहीं है। क्या कह रहा है? ये चरण जो दिए गए हैं ये उचित क्रम में नहीं है, इनको क्रम में लगाना है। ऑप्शन ए कहता है मिट्टी गुड़ाई करना, ऑप्शन बी कहता है खरपतवार हटाना, ऑप्शन सी कहता है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, ऑप्शन डी कहता है प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना, ऑप्शन ई कहता है बीज बोना। यानी कि और फिर क्या आगे सही क्रम, यानी कि इनका जो क्या है जो प्याज की खेती है उसका सही क्रम लगाना है। तो क्रम लगाते हैं। पहले तो यही क्रम हमको लगाना है। तो पहले क्या करेंगे? हम खेत की गुड़ाई करेंगे, फिर क्या करेंगे? उसमें बीज बोएंगे, फिर बीज बोएंगे, जब बीज बढ़ेंगे मतलब पेड़ होगा पौधा, तो उसमें क्या हो जाएगा? खरपतवार आसपास निकल आते हैं, तो उनको क्या करेंगे? उनको हटाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्याज को उखाड़ेंगे और फिर सूखी जो पत्तियां प्याज के ऊपर होती हैं उनको काट देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये क्रम करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा पहला ए है और हमारा फिर उसके बाद क्या है? ई आएगा, ई के बाद बी आएगा, बी के बाद डी और सी, यानी कि ए, ई और बी और डी और सी आएगा। तो देखते हैं कौन सा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो पहला देख लेते हैं ए, फिर उसके बाद बी, फिर बी तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर पे हमारा ई है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं, पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर बी आएगा, हाँ सही है, फिर उसके बाद डी और सी आ जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे क्रम लगाएंगे? जो बी आंसर हमारा है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं। क्या कह रहा है? पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि, कह रहे हैं ऐसा किस लिए है? ऑप्शन ए कहता है कि गर्दन में मांसपेशियों का फटकना आम होता है, ऑप्शन बी कहता है आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती, ऑप्शन सी कहता है यह अनैच्छिक क्रिया है और ऑप्शन डी कहता है साथी को आकर्षण करने के लिए। तो होता क्या है, जो पक्षी अपना सिर कई बार इसलिए हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों में क्या होता है, जो आंखें होती हैं वो स्थिर होती हैं, अग्नि क्या होती है, फिक्स होती हैं, तो वो इधर उधर मुड़ने के लिए अपनी गर्दन को हिलाते हैं, इस कारण से ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंखें क्या होती हैं, उनकी फिक्स होती हैं, इसीलिए वो अपनी गर्दन को बार बार घुमाते हैं। आंखें जो होती स्थिर होती वो हिल नहीं सकती। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्या कह रहा है? एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों या फूलों के आकारों एवं रंगों को निर्धारित करने के उपयुक्त विधि होगी। क्या कह रहा है? रंगों को निर्धारित करने की उपयुक्त विधि क्या होगी? ऑप्शन ए कहता है कि छात्रों को पत्तियों और फूलों की विभिन्न रंगीन तस्वीर उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी कहता है छात्रों को रेखा चित्र बनाने में संलग्न करना और सृजनात्मक कौशल का उपयोग करना, ऑप्शन सी कहता है शिक्षार्थियों को पेड़ एवं पौधों एवं पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना, ऑप्शन डी कहता है पत्तियों तथा फूलों से संबंधित प्रत्ययों को भली प्रकार दोहराना। यानी कि कह रहा है कि बच्चा किस में एक्टिव है। अगर फूलों और पत्तियों की मतलब ये रंगों को निर्धारित करने का उपयुक्त विधि क्या होगी जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, वो आंसर हमारा करेक्ट होगा। सीटेड में बच्चे रियल चीज़ को देखेगा, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों को पौधों और पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना, यानी कि जहाँ पे बच्चा एक्टिव है बच्चे को ले जाओ अन्वेषण, यानी कि रियल चीज़ों को उसको दिखाओ जहाँ बच्चा देखकर सीखेगा, कुछ करके सीखेगा। अगर उसने पेड़ देखा है तो वो देखेगा ये पेड़ ऐसा लगा है, ये पेड़ ऐसा है, कई तरह की वो चीज़ों को देखेगा, कई पेड़ों को देखेगा, रियल में उसको पेड़ पौधे को दिखाना, यही आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। रियल से चीज़ जुड़ेगा कई और क्या करेगा? एक्टिव होगा कई, मतलब खुद करके वो सीखेगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं, भीम क्या है? भीम एक बालक है, अपने बागबान को पूछता है कि फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं। क्या कह रहा है? फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधों के पत्ते तो पौधों के हरे पत्ते होते हैं। भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों का प्रदर्शन किया जा रहा है? मतलब भीम कह रहा है कि अपने बागबान से पूछ रहा है, अपने माली से, कि मतलब
फूल और फल रंगीन होते हैं, पत्ते हरे भरे क्यों होते हैं? तो किस कौशल प्रक्रिया का प्रदर्शन वो कर रहा है? तो ऑप्शन ए कहता है अवलोकन। अवलोकन हानि की ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है कि ऑब्जर्वेशन उसने बहुत सारे पौधों को देखा होगा, तभी वो पता कर रहा है। तो ऑप्शन बी क्या कहता है? प्रयोग। तो प्रयोग की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि वो किसी चीज़ का प्रयोग नहीं कर रहा, वो तो पूछ रहा है ना अपने माली से। ऑप्शन सी कह रहा है प्रश्न पूछना। हाँ, तो प्रश्न तो वो कर ही रहा है कि ये क्या, क्योंकि जो फल होते हैं वो कलरफुल होते हैं, मतलब रंगीन होते हैं, और पौधे हरे भरे होते हैं। ऑप्शन डी कहता है परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके। तो परिवेश के साथ वो अंतःक्रिया नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ अपने मालिक से पूछ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट होगा? ए हमारा करेक्ट होगा और हमारा सी करेक्ट होगा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन कर रहा है और ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि उसने बहुत सारे पौधों को देखा होगा ना, इसीलिए तो वो पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है और सी, यानी कि वो अवलोकन ऑब्जर्वेशन कर रहा है और क्या हो रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। तो जिसमें हमारा ए और सी होगा वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें हमारा ए और सी दोनों हमारे सही हैं। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन के, क्या कह रहा है? कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ पौधे की परी में, क्या कह रहा है? पाठ जो है एक पाठ है जिसका नाम पौधे की परी है। में दादी एक बगीचे में बैठी हैं। शबनम कहती है कि दादी छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो, कि दादी छोटे छोटे पौधे पर बैठी हैं। फिर आगे क्या है? टपलू अपने शिक्षक से पूछता है, जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती हैं, तो क्या हम घास को भी उसी तरह चलकर और बैठकर मार नहीं रहे? शिक्षकों को क्या करना चाहिए? यानी कि टपलू उनसे पूछ रहा है कि जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे चींटियां आ जाती हैं तो वो मर जाती हैं, उसी तरीके से अगर घास पे बैठे हैं, चलते हैं, तो घास भी तो मर जाती है। ऐसे में आप शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कहता है चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधे पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर जिंदा रह जाते हैं। ऑप्शन बी कहता है वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधों का वह भाग जो वृद्धि से संबंधित है वह आधार सुनिश्चित रहता है। ऑप्शन सी कहता है विद्यार्थियों को बगीचे ले जाएं, उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहें कि क्या होता है। ऑप्शन डी कहता है व्याख्या करनी चाहिए कि बच्चे की घास काटने के बाद फिर से वृद्धि हो जाती है। तो जहाँ हमने आपको बताया बच्चे रियल चीज़ों को देखें, उनको करके सीखें, एक्टिविटीज़ के माध्यम से देखें, और सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बच्चा हमारा एक्टिव हो। वो वहाँ जाएगा बगीचे में, उस पर चल के देखेगा, कि बैठ कर देखेगा, चल कर देखेगा कि घास देखेंगे कि मर तो नहीं गई, तो ऐसा वो वहाँ पर देखकर कहेगा और सोचेगा कि तो इसमें क्या होगा? आंसर सी में हमारा बच्चा एक्टिव है और रियल वो कार्य को रियल कर रहा है, देख रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कविश एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल दे रहा है। क्या कह रहा है कि मतलब अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध पर बल दे रहा है, वह प्रयास कर रहा है। वह काहे का प्रयास कर रहा है? अंतरिक्ष यात्रा जो है उस पर निबंध लेखन पर बल दे रहा है, वही क्या कर रहा है? वो प्रयास कर रहा है। ऑप्शन ए कहता है कि वह क्या प्रयास कर रहा है? ऑप्शन ए कहता है छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ऑप्शन बी कहता है कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का। ऑप्शन सी कहता है शिक्षण के प्रति व्यवहारिक पद्धति को बढ़ावा देने का। ऑप्शन डी कहता है प्रयोगात्मक एवं क्रियाकलापों पर आधारित शिक्षण से बचने का। तो बचने का कोई है ना, तो यहाँ पे क्रियाकलाप, यहाँ तो निबंध लिखने की बात हो रही है। वो निबंध लिखने की बात कर रहा है, यानी कि बच्चा जब निबंध लिखेगा तो अपनी जो सोच है वो क्या करेगी? वो कई तरीके के बच्चे होंगे, वो अपनी सोच पे आधार पर वो निबंध को लिखेंगे। तो वो क्या कर रहा है इसमें? तो कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि निबंध लिखने को देंगे तो हर बच्चा अपने तरीके से निबंध लिखेगा। तो क्या कर रहा है? वो कल्पनाशीलता एवं भिन्न सोच को प्रोत्साहित कर रहा है। सी आंसर भी हमारा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो केवल बी हमारा सही है। क्या है? केवल बी हमारा सही है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
पाठ 3 क्या कह रहा है? पाठ 3 पानी रे पानी प्रस्तुत करते समय सीमा ने कविता की पंक्ति पर जब जल बाढ़े लगता है, जब जल बाढ़े लाता है, जब जल बाढ़े लाता है, क्या कह रहा है? जब जल बाढ़े लाता है को गुजरात में आई बाढ़ से संबंधित चर्चा की छुटकी ने पूछा। क्या पूछा? कि गुजरात में बाढ़ क्यों आई है और उसके शहर में क्यों नहीं आई? निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रश्न को सर्वाधिक हल होगा? क्या होगा? निम्नलिखित में से इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा हल होगा? यानी कि कह रहा है कि कक्षा 3 का पाठ है पानी रे पानी में सीमा प्रस्तुत करते समय सीमा ने कविता की पंक्ति पर जब जल बाढ़े लाता है को गुजरात में आई बाढ़ से संबंधित चर्चा की छुटकी ने पूछा कि गुजरात में बाढ़ क्यों आई है और उसके शहर में क्यों नहीं आई? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है कक्षा में चर्चा करेंगे, उसको चित्र दिखाएंगे। ऑप्शन सी कहेगा क्रियाशील मॉडल दिखाएंगे। ऑप्शन डी कहेगा बाढ़ क्षेत्र पर भ्रमण करेंगे। तो छोटे बच्चे होते हैं, कक्षा 3 में छोटे बच्चे होते हैं, उनको बाढ़ क्षेत्र पे तो कतई नहीं ले जाना। और कक्षा में चर्चा तो करेंगे, चर्चा तो हमारा ठीक है, चित्र भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सी हमारा ज़्यादा करेक्ट है। क्या होगा? क्रियाशील, यानी कि वर्किंग मॉडल। जब हम उसको ऑप्शन ए और बी हमारा सही तो है, लेकिन जो हमारा ज़्यादा करेक्ट है वो हमारा सी है, क्रियाशील मॉडल। क्योंकि उसमें बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा, वो देखेगा तो समझेगा उसको, बच्चा एक्टिव होगा, बच्चे के क्या होगा, मैं थिंकिंग उसकी बढ़ेगी। हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, तो यहीं पे बच्चा क्या होगा? हमारा एक्टिव होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वैयक्तिक भिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक पर्यावरण शिक्षक है, वो वैयक्तिक भिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है। ऑप्शन ए कहता है प्रत्येक को घर के लिए नियत कार्य देना। ऑप्शन बी कहता है क्योंकि एक आसान कार्य है। ऑप्शन सी कहता है विद्यार्थियों की विषम समूह में कार्य कराकर। ऑप्शन डी कहता है सभी अध्यायों को समान तरीके से पढ़ाकर। तो सामान्य तरीके से सभी अध्यायों को नहीं पढ़ाया जाता। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को विषम समूह में कार्य कराकर। यानी कि वैयक्तिक भिन्नता वाले बालक है, मतलब कि वैयक्तिक भिन्नता वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि सब में क्या होता है? अलग अलग क्षमता होती है, समझने की क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है? विद्यार्थियों की विषम समूह, यानी कि जो समूह बनाओ, विषम समूह ये होते हैं जो समूह बनाओ जिसमें हर प्रकार का बालक हो। यानी कि दो आपने ग्रुप बनाए तो इसमें दोनों ग्रुप में समान बालक ना हो, अलग अलग हो। यानी कि कोई जल्दी समझ लेता हो, कोई देर से समझ लेता हो। तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसे ग्रुप बनाने चाहिए, मिक्सअप ग्रुप बनाने चाहिए। तो केवल आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। श्यामा देख नहीं सकती, क्या कह रहा है? श्यामा जो है वो देख नहीं सकती। समा उसकी मम्मी उसे रोज स्कूल ले जाती हैं, लेकिन उसे स्कूल आना अच्छा नहीं लगता। वह अपनी मम्मी से कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और उसे कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वह समझ में नहीं आता। क्षमा के शिक्षक को उसके लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए उपयुक्त होगा? क्या कह रहा है? क्या करना चाहिए और उपयुक्त क्या होगा इन ऑप्शनों में से? ऑप्शन ए कहता है कि श्यामा से बात करके समझाएं कि उनके लिए पढ़ना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी कहता है विद्यार्थियों से बात करके उन्हें समा से दोस्ती करने को कहें। ऑप्शन सी कहता है कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर समा के लिए अनिवार्य भूमिका वाले नाटक की योजना बनाएं। ऑप्शन डी कहता है शिक्षकों से बात करें, सुनिश्चित करें कि जो कक्षा में पढ़ाया जाए उसे समा को समझ में आए। तो ऑप्शन सी और डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है उसमें कह रहा है कि मतलब श्यामा जो एक बच्ची है वो मतलब देख नहीं सकती और मतलब मम्मी स्कूल ले जाती है, लेकिन कोई उससे दोस्ती नहीं करता, तो उसका स्कूल जाने का मन नहीं होता। तो यहीं पे एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वो बच्चा स्कूल भी आए, पढ़ने भी लगे। तो दोस्ती कराने को नहीं कहेंगे, यानी कि बच्चा जिसमें एक्टिव हो वो करेंगे।
और उसके लिए ये भी नहीं करेंगे। ऑप्शन सी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो क्या होगा, सभी विद्यार्थियों के साथ मिलजुल कर जब वो अनिवार्य भूमिका वाला नाटक की योजना बनाएंगे, यानी कि जब सब विद्यार्थी मिलकर होंगे तो क्या होगा, दोस्ती तो वैसे भी हो जाएगी। ऑप्शन डी क्या कहता है, शिक्षकों के साथ बात सुनिश्चित करके और कक्षा में यानी कि अपने शिक्षकों से बात करें कि श्यामा को कैसे पढ़ाया जाए। तो ऑप्शन सी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अपने ऑप्शंस में हम देखते हैं तो इसमें हमारा सी और डी किस में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केवल सी और डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग है। ऑप्शन ए कहता है प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी। ऑप्शन बी कहता है सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी कहता है विद्यार्थियों के सहयोग को प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन डी कहता है नितांत आवश्यक। तो हाँ, आवश्यक तो है, लेकिन केवल टेक्स्ट बुक ही आवश्यक नहीं, तो हमारा सही होगा। लेकिन केवल टेक्स्ट बुक की ही बात करेंगे ये सही नहीं है, क्योंकि आप उसको कई तरीके से समझा सकते हैं। बालक को तरीके के विभिन्न प्रकारों से आप उसको समझा सकते हैं, केवल पाठ्य पुस्तक ही जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी कहता है कि विद्यार्थियों के सहयोग को प्रोत्साहित करके, हाँ, तो किताब के बजाय आप ग्रुप एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप सिखा सकते हैं। ऑप्शन बी कहता है सबको सम्मिलित करने का उपयोग, यानी कि हाँ, सही बात है कि जहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज़ होगी तो बच्चा उसके माध्यम से सीख जाएगा। ऑप्शन ए कहता है प्रक्रिया कौशल के विकास में कम प्रभावी है। तो हाँ, ये सही है कि पाठ्य पुस्तक जो क्या है, प्रक्रिया कौशल में कम प्रभावी है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अधिगम मतलब पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तक ही ज़रूरी है। आप उसको एक्टिविटीज़ के माध्यम से विभिन्न तरह सिखाने के कई तरीके हो सकते हैं। तो ये थे हमारे ईवीएस और ईवीएस पेडागोजी एंड एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको यहीं से आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।